हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कि आपके लिए क्या आने वाला है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल। एंड ये पूरा एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे रख के जा सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ। ठीक है, लिब्रा, this is interesting because I'm getting the energy that overall actually आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है अप्रैल में। सो ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग आपसे कुछ कह रहा हो कि ये करना चाहिए, या मुझे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, या मुझे इस चीज़ को ज़्यादा समय देना चाहिए ज़िंदगी में, या मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए। सो कुछ है जो आपका दिमाग बहुत प्रैक्टिकली आपसे कह रहा है, लेकिन आपका दिल बिल्कुल नहीं मानता। आपका दिल कुछ उल्टा ही कहता है आपसे। आपका दिल आपसे कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ये मुझे चाहिए, या मुझे शायद बात कर लेनी चाहिए था, लेकिन मुझे ईगो दिखाना है, मैं थोड़ा सा भाव लेना खाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, सबक सिखाना चाहता हूँ इस इंसान को। सो देयर इज समथिंग, ठीक है, कि एक तो आपका दिल कुछ कह रहा है, दूसरा आपका दिमाग। पर मैं आपसे यही कहूँगी दैट अगर आप अपने दिल की मानोगे तो रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो आपका चॉइस होगा। आप जहाँ पहुँचना चाहते हो शायद आप वहाँ पहुँचोगे, लेकिन आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस का सामना करते हुए वहाँ पे पहुँचना होगा। बट आप खुश रहोगे, आप खुश होंगे एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का सुनते हो तो आपको बाद में जाके बहुत सारा abundance हासिल। सो इट्स लाइक टू डायरेक्शंस, ओके, लेट्स सी, इट्स लाइक टू डायरेक्शन। एक तरफ अगर आप जाते हो लिब्रा, तो आप जो विश है आपका, डिज़ायर है आपका, वो फुलफिल हो जाएगा अगर आप अपने दिल की सुनते हो। दूसरी तरफ जो दिमाग है आपका, ये आपसे कुछ कह रहा है किसी सिचुएशन के बारे में, इंसान के बारे में, इसे अगर आप सुनते हो तो आपको अल्टीमेटली लाइफ में कोई ब्लॉकेज फेस नहीं करना होगा, और आप एक जगह पे पहुंचोगे जाके, जो शायद आपका दिल का रास्ता नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका रास्ता स्मूथ होगा। लेकिन अगर आपने दिल का रास्ता लिया तो रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको अंत में खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बेसिकली आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। तो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ जीनी है, या आपको बस अपने इमोशंस या अपने दिल के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, हर किसी का ये अलग होगा। और ये जिस मैटर के ऊपर है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये लव, कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए अपना हेल्थ, अपना फिटनेस, अपनी वॉटएवर, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपके करियर में मुझे जो यहाँ पे मिल रहा है इज़ अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। कुछ एक स्टार्ट हुआ था जो आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, या कुछ आप लोगों ने सोचा था आप करोगे, मे बी आपने थोड़ा बहुत एक्शन लिया बट इट डिड नॉट वर्क आउट, या आपने मे बी एफर्ट डालना छोड़ दिया, आपने मे बी एक्शन लेना छोड़ दिया, बिकॉज या तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दिए हो, या तो आपको लगता है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा, क्यों करना, क्यों सोचना। सो इट्स लाइक अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जहाँ पे आपने कुछ शुरू तो किया था बट आप उसे एंड नहीं किए हो, आप ऑलरेडी उसे आधा रास्ता छोड़ के आ गए हो, या वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। मे बी ऐसा कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ तो आपने किया है, या स्टडीज़ रिलेटेड कोई टॉपिक है जो लाइक आपको लगा था आप ये कर पाओगे, आपको लगा था आप इस रास्ते चल पाओगे, बट आप बिना लाइक आई फील लाइक आप डर गए, या आपको कुछ भी महसूस हुआ एंड आप आधा रास्ता भाग गए।
आधा रास्ते से आप भाग गए। बट राइट नाउ आई सी अप्रैल में आप फिर से काइंड ऑफ वो स्टार्ट कर रहे हो, एंड दिस टाइम विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कुछ एक छूट गया था जो आप फिर से अपने लाइफ में इस्टेब्लिश कर रहे हो। तो कोई सोर्स ऑफ इनकम जो आपने छोड़ दिया था, आप वो फिर से कर रहे हो। कोई जॉब जो आपने छोड़ दिया था, मे बी आप एक नया जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आप सेम कंपनी में मे बी एक नया जॉब ले रहे हो। या फिर अगर ये कुछ स्टडीज़ वगैरह है कि आपने काइंड ऑफ मोटिवेशन खो दिया था, या आपका मेन मोटिवेशन या मेन अटेंशन किसी और चीज़ के ऊपर था, तो मे बी आप फिर से स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हो। कुछ लोगों की शायद शादी हो गई थी जिस वजह से आप अपना करियर में कुछ कर नहीं पाए, तो आप फिर से सोच रहे हो कि फिर से मुझे करियर में कुछ करना है, करके दिखाना है, एंड मैं अपने ब्लॉकेजेस को मुझसे मेरे फ्री विल से ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, स्टक चीज़ें मूवमेंट में जा रही है, एंड जो चीज़ें आपको लग रहा था इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड, ख़त्म है ये चीज़, एक्चुअली इट्स नॉट ओवर। एक्चुअली ये एक दूसरा शुरुआत है आपके लिए, एंड यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे टू स्टिल लाइक ट्राई अगेन, यू नो, इवन इफ़ आपने फेल किया है पास्ट में, इवन इफ़ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुआ है पास्ट में, बट डू नॉट गिव अप, क्योंकि आपके पास ये एक नया मौका होगा टू प्रूव योर सेल्फ, टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, एंड वो करने के लिए जो आप चाहते हो, या जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, या वट एवर, दैट इज़ अप टू यू। ओके, नाउ अगर मैं आपके लव सिचुएशन की बात करूँ यहाँ पे लिब्रा, आई डेफिनेटली सी हियर दैट यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। आप कोशिश कर रहे हो किसी को, या मे बी आप बस सिंगल हो, एंड आप कोशिश कर रहे हो कि लोग आपको नोटिस करें, लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करें। एंड इसका कोई बुरा मीनिंग नहीं है, इसका कोई बुरा मतलब नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको लगता है लिब्रा दैट आप एक मे बी आप एक रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, या मे बी आप एक अटेंशन डिज़र्व करते हो, बिकॉज आपने अपने ऊपर वो हार्ड वर्क किया है, आपने अपने आप को मे बी फिज़िकली ट्रांसफॉर्म किया है, आप मे बी अंदर से अभी रेडी फील कर रहे हो कि चलो मैं तैयार हूँ मेरे लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, या न्यू लव अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में लेके आने के लिए। सो आप काफ़ी तैयार हो, आप काफ़ी उस मैग्नेट एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आपको अपने ऑप्शंस ओपन रख लेने चाहिए, एंड ऑल्सो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। डज नॉट मैटर कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है या वॉट एवर, बिकॉज आई डोंट सी हियर दैट बहुत सारे लोग किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में हो। आई फील ये जो रिलेशनशिप में आप हो वहाँ पे भी ऑलरेडी लाइक बहुत ज़्यादा एंडिंग्स आ चुके हैं, या बहुत सारे कुछ टॉक्सिक चीज़ें या समथिंग जिसके बारे में आप दोनों ने बात नहीं किया है, वॉट एवर। सो I feel like you are a person who is moving forward, and you are also a person जो आप attraction energy में बैठे हो, बस आप लोगों को नचा रहे हो, आप लोगों को attract कर रहे हो, आप लोगों को kind of मजबूर नहीं, बट आप लोगों को आप लोगों के सामने ऐसे अपनी एनर्जी को पेश कर रहे हो कि वो लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्टेड महसूस करें। ओके, नाउ आई सी योर पर्सन वेयर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं लिब्रा, एंड दिस इज़ समबडी जो लाइक मैं आपसे ये कहूँगी कि ये पर्सन जो है ये इमोशनल है, मतलब ये आपका भला चाहते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे अट्रैक्टेड है मे बी, लेकिन इस पर्सन का कुछ छुपा हुआ मकसद है। एंड जब मैं कहूँ छुपा हुआ मकसद, इट्स नॉट नेगेटिव हर किसी के लिए। आपको ये समझना होगा कि कुछ लोगों के लिए इनका छुपा हुआ मकसद ये भी हो सकता है कि ये आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, या आपको फिर से अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं, या आपको फिर से एक रिलेशनशिप के लिए पूछना चाहते हैं, या अगर ये न्यू पर्सन है तो मे बी ये पहली बार आपको प्रपोज करना चाहते हैं समथिंग। बट कुछ लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ही इमोशनली विथड्रॉन है या ऐसा कुछ वॉट एवर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन अगर ये पास्ट पर्सन है जो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको ये जानना होगा कि इस पर्सन का और कुछ मकसद है जो ये सामने नहीं ला रहे। लाइक ये आपके सामने भेड़ियों का मास्क पहने बैठे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको लग रहा है देख के कि ये पर्सन बहुत ही लाइक मे बी अनइमोशनल है, बहुत ही लाइक शायद टॉक्सिक है, शायद ये पर्सन चेंज नहीं हुए हैं, या शायद ये मुझसे अट्रैक्टेड नहीं फील करते। बट आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग एल्स गोइंग ऑन। लाइक इस पर्सन के मन में जो चीज़ है
ये वो ज़ुबान पे नहीं लेके आ रहे हैं। ये पर्सन जो फील करते हैं वो ये बता नहीं रहे हैं। इन्होंने कुछ एक प्रिटेंड करके रखा है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो सब सच नहीं है। फॉर सम ऑफ यू ये वापस आए हैं टू टेक सम रिवेंज, या आपको नीचा दिखाने, या बदला लेने, या काइंड ऑफ अपने दिल को सुकून पहुंचाने किसी नेगेटिव तरीके से। बट कुछ लोगों के लिए ये वापस आ रहे हैं क्योंकि ये आपसे कुछ चाहते हैं पॉजिटिव। मे बी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, या अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं, वट सो आपको खुद को बहुत तैयार रखना होगा इस चीज़ के लिए दैट आप अट्रैक्ट तो ज़रूर कर रहे हो, चाहे वो नए लोग हो या पुराने लोग हो, आप अट्रैक्ट तो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन कोई अगर आपके पास्ट से वापस आ रहा है या आ रही है, इस पर्सन का असली मकसद जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस पर्सन के हर एक डिटेल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो कहते हैं, ये जो दिखा रहे हैं पहले पहले, ये सच नहीं भी हो सकता है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। एंड अब तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आई होप दिस हेल्प्स यू आउट लिब्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।